नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या ड्रग्स बहाना है? ट्रंप का वेनेजुएला में तख्ता पलट करवाना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अब वेनेजुएला के खिलाफ हमला बोलने की पूरी तैयारी कर ली है और युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। और ट्रंप के आगे अमेरिकी संसद पूरी तरीके से आ रही है, क्योंकि कानून और संविधान उन्हें युद्ध का ऐलान करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संविधान को कुचलकर वेनेजुएला पर हमला करने का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में वेनेजुएला में ड्रग्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक्शन ले रहे हैं, या फिर वहां के राष्ट्रपति से जो तानातानी चल रही है ट्रंप की, उनका तख्ता पलट करवाने के लिए ट्रंप ने यह कदम उठाया। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, वेनेजुएला पर हमले का ऐलान ट्रंप किस लिए कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? शबनम, कहानी बहुत दिलचस्प है और इसकी शुरुआत हुई तब जब ट्रंप ने यह कहा कि मैक्सिको, कोलंबिया और वेनेजुएला ये तीनों हैं जिसके वजह से अमेरिका में ड्रग्स फैल रहा है। और इन्होंने तीनों देशों को धमकी देनी शुरू कर दी। इस बीच मैक्सिको ने क्या किया, चुपके से डील कर लिया ट्रंप के साथ। तो वो चला गया रडार से बाहर। कोलंबिया में इन्होंने गए, कुछ हेलीकॉप्टर भेजे और कुछ गोलीबारी वगैरह की। फिर कोलंबिया में अभी शांत है। लेकिन वेनेजुएला के बारे में इन्होंने बड़ी दिलचस्प से बात कही। कहा कि ड्रग्स वेनेजुएला से बहुत आ रहा है। कोई एक नाम लिया उस ड्रग्स का कि वो आ रहा है, और जब तक ये ड्रग्स नहीं बंद होगा तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। ठीक है, यहां तक ड्रग्स चल रहा था। उसके बाद कल ट्रंप का एक और ट्रूथ पे आया है ट्वीट, और उन्होंने कहा कि हमारे तेल के भंडार पे वेनेजुएला ने कब्जा करके बैठा है। अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो या वेनेजुएला के लोग ये कंफ्यूजन में कि हमने कब अमेरिका पे कब्जा किया भाई? अमेरिका के तेल का भंडारों पर हाँ, हमने कब किया है, मतलब ये कब हो गया? और कल तक तो अमेरिका में पूछ रहे हैं ट्रंप से कि कल तक तो आप कह रहे थे कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई है, और आज कह रहे हैं कि हमारा तेल का भंडार वापस करे। तो मतलब ड्रग्स बहाना है? बिल्कुल। और ड्रग्स वाला मामला ही था ही नहीं। मामला यह है कि देखिए, वेनेजुएला के पास तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। अब कमजोर के पास धन हो तो होशियार उस पर कब्जा चाहता ही चाहता है। सबसे पहले वेनेजुएला को भी चारों तरफ से घेर के रखा है अमेरिका ने। ना उनका कोई जहाज बाहर आने दे रहा है, ना अंदर आने दे रहे हैं। अभी 3-4 दिनों पहले अमेरिकी फौजियों ने एक जहाज लूट लिया वेनेजुएला का। और ये कहते हुए लूट लिया कि वो सैंक्शन ऑयल नहीं सैंक्शन ऑयल ले जा रहे थे। अब ये सैंक्शन ऑयल क्या होता है? अपने देश से वो तेल बेच रहा था। अब ये सब बहाना है। ये उसी तरह का बहाना जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिल गया ना उसमें इराक में। इराक पे हमला ये कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन है और बायोलॉजिकल वेपन है, और वो हम छोड़ नहीं सकते तनाशाह के पास, तो आक्रमण कर दिया और चारों तरफ कब्जा उब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन पकड़े गए। लोगों ने पूछा कि ये कहां है हथियार, कहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? बोले वो सब छोड़ो यार, हमारा जो मकसद था पूरा हो गया ना। तो अमेरिका बिल्कुल बेशर्मी पे उतरा है, बिल्कुल बेशर्मी पे। अब क्यों उतरा है, इसके पीछे कहानी मैं बता रहा हूं। पंकज जी, एक चीज और है, मादुरो के खिलाफ इन्होंने $50 मिलियन डॉलर का इनाम भी तो रखा हुआ है। किस बात के लिए? मदुरो ने क्या किया? ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया कि वो एक देश को बर्बाद कर रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स तस्करी में राष्ट्रपति का नाम ले दिया, और इतना इनाम शायद आज तक किसी भी आतंकवादी या किसी भी संगठन पर नहीं घोषित हुआ है। सीरिया वाले पे भी इनाम घोषित किया था, पर इतना लेकिन सीरिया वाले ने हाथ मिला। आज अगर मदुरो ये कह दे कि हमारा जो ऑयल फील्ड है, आके अमेरिकी कंपनियां यहां से तेल निकाल सकती है, तो कल के उनको शांति पुरस्कार दे दे डोनाल्ड ट्रंप। ये है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने वो पर्दा हटा दिया है जो अमेरिका चोरी छुपे पहले करता था। अब बिल्कुल साफ साफ बेशर्मी है। देखिए, मदुरो को उनके देश ने चुना है, उनके देश के लोग समझ लेंगे कि क्या करना है। आप क्यों जबरदस्ती? और साफ साफ बोलो ना कि वेनेजुएला के पास तेल का भंडार है, हम कब्जा करने जा रहे हैं, दैट्स इट। और कल ट्रंप ने यह कह दिया कि वो सब ड्रग्स बहाना था, असली मकसद हमारा तेल के वेनेजुएला का जो
तेल के कुएं और गैस ऑयल फील्ड, नेचुरल गैस का ऑयल फील्ड है, उस पर हमें कब्जा करना है। तो क्या ये युद्ध के करना है जरिए कब्जा। संभव हो पाएगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से युद्ध छेड़ देते हैं तो क्या वो उसके तेल के भंडार पर आसानी से कब्जा कर लेंगे? वेनेजुएला इतना कमजोर है कि सब मुमकिन हो पाएगा? यही तो दिक्कत है कि वेनेजुएला कमजोर है, और कमजोर के पास इस वक्त पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ताकतवर के पास होना चाहिए। वेनेजुएला का आखिरी सहारा यह है कि उसने रशिया से, पुतिन से मदद मांगी है कि भाई तुम भी लेफ्टिस्ट, हम भी लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट कंट्री हैं, तो आके मेरी मदद करो, और नहीं तो अमेरिका तो कब्जा कर ही लेगा। चारों तरफ से घेरा डाल के बैठा हुआ है और पता नहीं क्या क्या भेज दिया वहां पे। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ऑयल वाला मामला क्या है। पिछले बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे अमेरिका का, तो अमेरिका की ऑयल कंपनियों ने बड़े पैमाने पर इनको फंडिंग दी थी। फंडिंग इसलिए दी थी क्योंकि जो बिडेन थे उन्होंने कहा था कि पेरिस क्लाइमेट चेंज वगैरह पे दस्तखत कर दिए थे, और वो बार बार बोल रहे थे कि हमें पेट्रोलियम से शिफ्ट करके हमें सोलर एनर्जी की तरफ करना है और क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा कि ये तो हमारा भट्ठा बैठा देगा, ये अगर सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी करेगा और पेरिस क्लाइमेट कंट्रोल और अमेरिका को क्लीन करेगा तो फिर हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने बड़े पैमाने पर फंड किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कहा कि भाड़ में जाए पेरिस क्लाइमेट चेंज वाला एग्रीमेंट, और भाड़ में जाए तुम्हारा सोलर और विंड एनर्जी और क्लीन एनर्जी। हम तो भाई पेट्रोल निकालेंगे या पेट्रोल बेचेंगे और दुनिया भर से बेचेंगे, निकाल निकाल के, ड्रिल बेबी ड्रिल। अब जब फंड किया है तो इन कंपनियों की एक कहानी है। कहानी वही मैं बता रहा था कि मदुरई से पहले वहां ह्यूगो चावेज एक राष्ट्रपति हुए वेनेजुएला के। ह्यूगो चावेज के आने से पहले अमेरिकन ऑयल कंपनियां जो है वेनेजुएला में तेल निकाल रही थी, बेच रही थी। ह्यूगो चावेज आया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, अमेरिका वाले ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया हम अपने सारे ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने भारत के में कोल फील्ड्स को नेशनलाइज किया था ना, उसी तरह वेनेजुएला ने कहा कि हम अपने ऑयल फील्ड्स को नेशनलाइज करेंगे, और एक कंपनी बनाई, उसमें वेनेजुएला डी ऑयल, वेनेजुएला DE दे बोलते हैं वो, वेनेजुएला दे ऑयल। तो उसने कहा कि यही कंपनी हम निकालेंगे, और ये अमेरिकी कंपनियों ने कहा कि ऐसे कैसे, हमने पैसे लगाए हैं। तो ह्यूगो चावेज ने कहा कि ये लो तुम अपना पैसा और ये लो इंटरेस्ट, और दफा हो मेरे देश से, हम अपना निकालेंगे, हम बेचेंगे। अब ये अमेरिकी कंपनियों को पसंद नहीं आया, तो ये चीज वो घात लगा के बैठे थे कि इंतजार। तो सबसे पहले उन्होंने इंतजार किया कि भाई जो बिडेन ने तो कहा कि नहीं, अब उसकी मर्जी, उसका ऑयल का कुआं उसकी मर्जी कि वो किस कंपनी को देता है निकालने के लिए, किस कंपनी को नहीं देता है। और वैसे भी हम तो कोयला और पेट्रोल से अलग हट रहे हैं, हम तो भाई न्यूक्लियर एनर्जी या विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी, इन सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं। ये ऑयल कंपनियां बैठी हुई थी, और उसमें 3-4 कंपनियों का एक है ऑक्सन, एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी का, 3-4 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उन्होंने कुछ पैसे दिए। अब जब सत्ता में आ गए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन कंपनियों ने ये कहा कि भैया पैसे तो हमने लगा दिए तेरे पीछे, और हमारा क्या होगा। तो बोले कि वेनेजुएला से हमें बेइज्जत करके भगाया था, तो उसका बदला चाहिए। तो बदला लेने के लिए ही ये कर रहे हैं। शुरुआत कैसे कहें कि हम जा रहे हैं कब्जा करने उस देश पे, पूरी दुनिया भड़क जाती। बिल्कुल नहीं। हाँ। तो अब शुरुआत में ड्रग्स के मामले में कहा, और अब कहा कि हमारी तेल कंपनियों पर जो कब्जा जमा के बैठे हो, और हमारे ऑयल पे, हमारे ऑयल मतलब हमारी ऑयल कंपनियों को जो तुमने भगाया था वो दोबारा तुम्हें देना पड़ेगा। ये है कहानी। लेकिन पंकज जी, ये ठीक वैसा ही नहीं हो गया जैसे भारत पर टैरिफ लगाया, दबाव बनाने की कोशिश की, रूस से रिश्ते तोड़ दो, तेल व्यापार बंद कर दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। वैसे ही अब वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं कि या तो तेल के कुएं दे दो या फिर अब भारी तबाही झेलो। ईरान के साथ ऐसे किया कि युद्ध रोक दो, परमाणु हथियारों का परीक्षण रोक दो, नहीं तो फिर मार झेलो। तो डोनाल्ड ट्रंप इतनी तानाशाही दिखाएंगे? नहीं तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम क्या हो, चौधरी? मतलब तुम्हें जो पसंद है वो ठीक है, जो नहीं पसंद है उसको बर्बाद कर दोगे। भारत और वेनेजुएला में एक ही फर्क है कि भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट नहीं कर सकते। वेनेजुएला बेचारा छोटा सा देश है, पहले से उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तरह के सैंक्शंस लगाने की वजह से बर्बाद है। ये क्या करते हैं, किसी देश पे जब कब्जा करना होता है ना, तो 3 तरीके हैं अमेरिका के। या तो उस पर सैंक्शंस लगा दो कि फलाना देश व्यापार नहीं कर सकता, फलाना देश नहीं कर सकता, फलानी कंपनी नहीं कर सकती,
तो बेचारे का व्यापार खत्म हो जाता है, तो उसकी इकोनॉमी फ्लॉप होने लगती है। दूसरा, सत्ता परिवर्तन करा दो। मान लिया उस देश का मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा है, तो ठीक है। वेनेजुएला में भी इन्होंने ट्राई किया। एक मिस वेनेजुएला है जिनका नाम है इनका नाम है नीना सिसिलिया। ये मिस वेनेजुएला रह चुकी है। अमेरिका ने कहा कि वहां के लोगों को ऑफर दिया है कि अगर मदुरै को हटा के नीना सिसिलिया को बना दो तो वो सुंदर भी है, और नीना सिसिलिया ने वादा किया है कि अगर मैं सत्ता में आऊंगी तो सेक्स फ्री कर दूंगी। ये वहां का वादा है, अर्थव्यवस्था नहीं। और इस वजह से यंगस्टर्स जो है काफी इनके आगे पीछे हैं। तो ये भी काम अमेरिका करता है। तो अमेरिका मतलब जो विरोधी होते हैं उन्हें ज्यादा पन पाता है कि अपना काम भी बन जाए और नाम भी ना आए। अब खैर हाँ, हर देश, मान लिया कि मोदी ने कुछ ऐसा किया जो कि ट्रंप को पसंद नहीं आएगा, तो हाँ। ट्रंप क्या करेगा कि राहुल गांधी को फंड करना शुरू करेगा और कुछ मुद्दों को फंड करना शुरू करेगा कि भारत में इलेक्शन में रिगिंग हो जाती है, तो भारत में जो अल्पसंख्यक है उनको सड़कों पे मारा काटा जा रहा है, तो सिखों को कड़ा नहीं पहने दिया। इस तरह का नैरेटिव बनाएगा ताकि दुनिया को जस्टिफाई कर सके, दुनिया भर में ये जस्टिफाई कर सके कि वो तो मोदी तो तानाशाह था इसलिए हमने हटा दिया। ये हर देश में ये काम करता है। तो पंकज जी, आसानी से वेनेजुएला पर हमला हो पाएगा क्योंकि अमेरिकी संसद आड़े आ रही है, संविधान नहीं। इस चीज की इजाजत देता नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नीति पर चलेंगे। हाँ बिल्कुल, अमेरिकी संसद से ने कहा कि भैया आपने हमसे तो परमिशन ही नहीं लिया कि भाई किसी देश पे आक्रमण करना है, हमसे परमिशन लोगे? तो ट्रंप ने कहा कि तुम जा भाड़ में, और तुम्हारी परमिशन की ऐसी की तैसी, मैं आक्रमण का हुक्म देने जा रहा हूं। बाकायदा उन्होंने कहा, उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। हाँ। और उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में तो पहले यह बताया कि हमने अमेरिका को कैसे ग्रेट बनाया पिछले 10 से 11 महीनों में, और हमने बाहरी सब घुसपैठियों को भगा दिया, तो ड्रग्स कार्टेल को बर्बाद कर दिया, दुनिया भर में हमने टैरिफ लगा दिए, ये सब कल बकवास किया। उसके बाद जब इनका भाषण चल रहा था तो अचानक तेल के दाम भाग रहे थे अमेरिकी मार्केट में, क्योंकि लग रहा था कि वेनेजुएला पर आक्रमण का बस हुक्म देने वाले हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में ही। लेकिन इन्होंने सारी बातें कही, यहां तक कहा कि वेनेजुएला का जो तेल है, भंडार है, वो हमारा है, सब कुछ है, लेकिन आक्रमण की बात नहीं कही। तो जैसे इनका भाषण खत्म हुआ, देखिएगा वहां ऑयल प्राइसेस फिर से डाउन होने शुरू हो गए अमेरिका में। देखिए ये जबरदस्ती है, वो कमजोर है, उसके साथ देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। एक रशिया है, चाइना किसी का साथ नहीं देता। चाइना भले ही बाद में बोलेगा कि पीछे से हम हैं, पर वो पीछे से ही रहता है। मतलब अमेरिका अगर हमला वेनेजुएला पर बोल देता है तो रशिया साथ खड़ा हो सकता है, संभावनाएं हैं। मदद मांगी है, खड़ा होगा कि नहीं, रशिया तो खुद ही उलझा हुआ है यूक्रेन में। मैं आपको एक बात बताता हूं, इस दुनिया में जितनी जंगें चल रही है या जहां कहीं भी आपको अशांति नजर आ रही है, उसके पीछे देखा है कि 90% में अमेरिका है। आपको क्या लगता है कि ये जो इस्लामिक लड़के चारों तरफ बम बांध के फट रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बताया जिसे सीआईए ने नहीं बनाया? अलकायदा को किसने बनाया? सीआईए ने। आईएसआईएस को किसने बनाया? सीआईए ने। ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सबको किसने बनाया अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए? सीआईए ने। ये अलग बात है कि बाद में वो कश्मीर में जिहाद शुरू कर दिया, लेकिन बनाया उन्होंने। आज क्या है, जमात इस्लामी बांग्लादेश, उसको फंड कर रहे हैं और हथियार कौन दे रहा है? सीआईए। आपको सद्दाम हुसैन की सत्ता किसने हटाई? सीआईए ने। लीबिया को किसने बर्बाद किया? सीआईए ने। लेबनान को किसने बर्बाद किया? सीआईए ने। तो वो क्या करते हैं, वो कमजोर नस्ल पकड़ते हैं। जैसे कि मुसलमानों का कमजोर नस्ल उनका मजहब है, उनको पता है कि इस मामले में सेंटिमेंटल होते हैं, तो वहां पे रेडिकल इस्लाम फैलाएंगे ताकि ये हमारे लिए लड़ सके, अपना मकसद सर सके। अंत में मकसद है धंधा। अमेरिका को अरब का तेल चाहिए, तो अरब देशों को आपस में लड़वा के हजारों लाखों मुसलमानों को बर्बाद दिया। हाँ, और बीच में पंच भी बनते हैं कि मैंने युद्ध भी बंद करवा दिया, वो काम भी ये करते हैं। चलिए, अब अमेरिका का अभी फोकस लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला है, वहां से तेल निकालेंगे। फिर वो उनका फोकस देखिएगा चाइना और इंडिया है। अभी कल ही ताइवान को $2 बिलियन दिए हैं हथियार के, तुम हथियार वगैरह खरीदिए, और ताइवान को बोलेंगे कि भिड़िया बेटा चाइना से। ये काम करता है अमेरिका। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका की जो विलेन कौन? बिल्कुल वो उजागर होती जा रही है लगातार। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कितना मतलब चालाकी से कदम उठा रहे हैं।
वेनेजुएला पर हमले के लिए बहाना ड्रग्स का बनाया, लेकिन असली मकसद है उसके तेल के कुओं पर, गैस के गोदामों पर कब्जा करना। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति ये बात जोरों शोरों से उठा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ड्रग्स का बहाना बना रहे हैं। उनका असली मकसद है यहां सत्ता परिवर्तन करवाना, तख्ता पलट करवाना, या फिर यहां के जो खनिज पदार्थ हैं उन पर कब्जा करना। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात इशारों इशारों में क्लियर भी कर दी है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर हमला बोला जाता है, और अगर हमला बोला जाता है तो वेनेजुएला के साथ कौन कौन से देश अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में आएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।